सुनिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ लिए थे, एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बारे में क्या बहुत पढ़ लिए थे। अब देखिए कौन खोज किया था, कैसे खोज हुआ, कब क्या खोज हुआ, इसके बारे में बता न दिए थे, तो पीछे वाला वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं, जब हड़प्पा सभ्यता, इसमें टोटल बताए थे 14 सभ्यता क्या हुआ था, मैंने 14 स्थल की खोज हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले खोज क्या हुआ था, हड़प्पा का हुआ था, तो इसलिए उसके इस हड़प्पा के नाम पर भी क्या किया गया, हड़प्पा सभ्यता। उसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है। कांस्य युगीन इसलिए कहा जाता है कि उस युग में लोग तांबा और जस्ता को मिला के कांसा बनाते थे, समझ गए। इतना टेक्नोलॉजी उन लोगों को बढ़ गया था। वहाँ तक पहले के जमाने में लोग तो खाने के लिए सोचते थे, और क्या किए थे, दो धातु मिला के मिश्र धातु बनाना सीख गए थे। तो थोड़ा मोड़ा आसान बात थोड़ी है, तो इसलिए कांस्य युगीन कहा जाता है। और सबसे पहले हड़प्पा खोज हुआ था, हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु नदी के किनारे लगभग सब मिला, तो इसलिए उसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। रावी नदी के तट पर नहीं थी हड़प्पा न रावी नदी के, मैंने पूरा सभ्यता के बात हम कर रहे हैं, समझ गए। और क्या है, और उसमें की जो लिपि जो खोज हुआ था, उसमें क्या हुआ था, लिपि तो खोज हुआ तो उसमें तो लिखा हुआ मिला, लेकिन उसको अभी तक हमारे सभ्यता के मैंने हमारे लोग वैज्ञानिक लोग नहीं पढ़ पाए हैं वो क्या लिखा है। तो उस आधा खोज हो गया है, आधा पढ़ने वाला काम नहीं हुआ है, तो इसलिए अधैतिहासिक काल भी कहा जाता है। मैंने आधा हम लोग खोज लिए हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अधैतिहासिक, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन, 4 नाम है इसका। अब आइए, इसमें सबसे पहला खोज हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, किसने किया था, दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है। और इरावी नदी के किनारे है, कोई दिक्कत तो पूछ दिया किस नदी के किनारे है, रावी। खोज किसने किया था, दयाराम साहनी, कब, 1921। तो ये सब भी लिखा दिए थे, ठीक है, कल लिखा दिए थे, फिर भी बता देना। देखिए तो इसमें मेन खोज क्या हुआ था, इसमें 12 बड़ी अन्नागार का खोज हुआ था। जब हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी खोजे तो उसमें खोजते गए तो 12 बड़ी अन्नागार खोज हुआ था। 12 बड़ी अन्नागार माने अन्न रहने वाला कितना था, इसमें क्या था, इस तरह से था, 6 इस साइड से था, कितना हुआ, और 6 इस माने इस तरह से, मान लीजिए 6 घर इधर से 6 घर इधर से आमने सामने था, तो 6 बाई ये कितना था, 6 के रूप में था, समझ गए। जैसे घर होता है ना, जैसे मान लीजिए इधर से 3 रूम बन गया, 3 रूम इधर से बन गया, इसी तरह से क्या था, तो ये प्रत्येक घर में था, कितना था, प्रत्येक घर में जो मिलता था। तो इस तरह से 12 क्या है, बड़ी अन्नागार मिला था, अन्न रखने के लिए किस मिला था। पूछ देगा किस कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता से मिला था। इसके साथ यहाँ फसल का साक्ष्य मिला है, जौ और गेहूं का साक्ष्य। तब पूछेगा जौ और गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला, हड़प्पा से। एक श्रृंगी पशु का भी साक्ष्य मिला है, समझ गए। जिसमें क्या है, ये मोहर पर मिला, एक मोहर वहां से मिला, और उस मोहर पर पता चला कि एक श्रृंगी पशु क्या है तो हड़प्पा सभ्यता के से मिला है एक श्रृंगी पशु। और R37 जो है ये कब्रिस्तान का नाम है, क्या है, तो इसको R37 कहा गया है। रियल में था यहाँ पर इसलिए कि 57 स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र मिला था। कितना, जब खोजा गया तो एक जगह ऐसा मिला जिसमें 57 अस्थि एक ही पास मिल गया। कितना मिला, 57। तो 57 मिला, जिसमें से 20 एकदम खत्म हो चुका था, उसमें कुछ मैंने सर्च करने पर कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो बस गया कितना, 37। और 37 पर पता चला, इसके सर्च से पता चला इतना दिन पुराना है, चाहे इतना दिन ये है या इस चीज का है, तो इसीलिए इसको R37 कहा जाता है। तो पूछ देता R37 किस कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से। क्लियर, तो ये R37 है क्या, कब्रिस्तान। एक देखिएगा वहां पर एक ऐसा देवता का मिला है, क्या है, देवता का, ठीक है। ये मतलब एक देवता है, और उसके गर्भ में क्या किया, एक पौधा लगाया गया। क्या किया गया है, पौधा लगाया गया। पौधा से क्या होता है, तो इससे वो लोग समझ रहे कि वो पूजा करते थे किसको, पेड़ पौधा को, समझ गए। तो पूछता है गर्भ में एक पौधा जो दिखाई देता है उसका कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से।
ठीक है, अभी तो रावी देहराम से नहीं हो गया। अब आइए दूसरा सभ्यता जो मोहनजोदड़ो कौन खोज के थे? रखालदास बनर्जी 1922 में। आई कहाँ है? सिंधु नदी किनारे। तो इस सिंधु नदी किनारे है, तो इसको रखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में किया था। अरे कहाँ है? सिंधु नदी किनारे। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या है, एक बहुत बड़ी विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार दो तरह का है, 12 बड़ी मानी बड़ी बड़ी था, लेकिन 12 को था, लेकिन इस सबसे भी बड़ा था, तभी ना विशाल नाम रख दिया गया है। बहुत विशाल है, लॉ लिखे हैं क्या है? विशाल अन्नागार। तो एक ऐसा विशाल अन्नागार मिला कि यहाँ से पता चला कि मोहनजोदड़ो से। तो पूछता है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। इससे अंदाजा ये लगाए लोग कि वहाँ के लोग इतना होशियार थे कि सोचते थे कि एक अन्न भंडार रखा जाए कि कभी आफत आ गया, चाहे बाढ़ आ गया, तो इसमें क्या हो, सुरक्षित हो, फिर उसको हम लोग आराम से खाना खाने के लिए जो भी है अन्न का यूज हम लोग करें। तो उस समय के लोग इतना डेवलप थे कि आपातकाल के लिए भी अन्न बचा के रखते थे, इतना बुद्धि था। जैसे मान लीजिए क्या था, ये नगरीय सभ्यता भी था, कैसे था बाद में बताते हैं, लेकिन समझ गए। यहाँ पर अन्नागार, स्नानागार का स्नानागार क्या मिला है? स्नानागार माने स्नान करने के जो व्यवस्था था, निकासी था, वो सब भी व्यवस्था मिला है। तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मूर्ति पूछता है कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और नटराज की मूर्ति भी कहाँ से मिलता है? तो नटराज की मूर्ति एक्चुअल में होता है क्या है? शिव की मूर्ति होता है। जो अभी जो हम लोग शिव कहते तो उस समय क्या होता है, उसको नटराज बोलता था। और त्रिमुख वाली एक मूर्ति मिला है। क्या मिला है? त्रिमुख वाली माने 3 गो मुख वाली जो था एक मूर्ति मिला। और 3 मुख वाली में क्या होता है, उसमें 6 पशु का भी चिन्ह था। क्या था? 6 पशु माने 6 पशु एनिमल। तो उसमें क्या था, लेकिन उस पशु का चिन्ह तो 6 मिला है, लेकिन उसमें क्या था, प्रजाति 5 था। कितना प्रजाति? 5 प्रजाति। कौन कौन? एक शेर का प्रजाति था, एक हाथी का 2 गो हुआ, एक गेंडा, एक भैंसा, 2 4 हुआ, एक हिरन थी। 5 प्रजाति थी। लेकिन शेर एक था, हिरन एक थी, गेंडा एक था, भैंसा एक था। हिरन का गेंडा, भैंसा, शेर, हाथी और हिरन का 2 गो था। कितना था? लेकिन शेर जो और हाथी जो था वो दाईं तरफ रहा। पूछता है, अगर पूछ दिया कि मेरे नामे पूछ देगा, लेकिन अगर पूछ दिया कौन किस साइड था, तो शेर हाथी को किधर रखा गया था? दाईं तरफ। और गेंडा और भैंसा किधर रखा गया था? बाएं। और 2 हिरन थी उसके नीचे। तो पूछ देगा अब देखिए, अब आ जाइए एक सॉरी अभी इसी में है। और एक साक्ष्य आपको नाव का भी मिला है। किसका मिल गया है? नाव का। और एक कुआं का भी मिला है। और एक स्वास्तिक चिन्ह इस टाइप का रहता है। कोई दिक्कत? तो स्वास्तिक चिन्ह देखिएगा कि धार्मिक चिन्ह है, तो इसी से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद एक नृत्य करती हुई मूर्ति मिला है, नर्तक का। ठीक है, तो कांसा का मूर्ति था। किसका था? कांस्य का। ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अभी मोहनजोदड़ो ही पूरा बता रहे हैं। एक पुरोहित राजा का मिला है मूर्ति। तो ये साक्ष्य जो मिला है कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए, इसको याद करने के लिए आप लोग ऐसा समझिए, एक मोहन आदमी था, उसका घर था। क्या था? मोहन नाम के एक आदमी था। तो मोहन से मोहनजोदड़ो याद कर लीजिएगा। उसका घर था, घर में ही एक कुआं बनवा दिया था। कुआं बनवा दिया है तो उसमें तैरने के लिए नाव रखेगा ही। समझ रहे बात को? तो एक नाव रखा और उसी में स्नान करता था। स्नान करने के बाद से क्या होता है, आदमी पूजा पाठ करता है तो क्या होगा, शिव की पूजा करेगा, माने शिव जी की मूर्ति का पूजा करेगा। समझ रहे हैं? तो वहीं पर एक शिव जी के बगल में देखिए एक पशु रहता है, बैल। कान में लोग, आप लोग देखिएगा कि बहुत लोग कहता है उसके कान में कान क्या बोलता है, लोग नंदी बोलता है। लोग बोलने से क्या होता है, मैंने कुछ कहता है लोग कि भगवान खुश होते हैं, क्या होते हैं, तो कानवा में बोलता है। हम एक बार गए थे, देख रहे थे सब और बैठ के कानवा में कह रहे हैं, बैल के कान में क्या कह रहे हैं लोग। सुनिए और मैंने कह रहा है लोग शंकर भगवान के पास सोए है ना, तो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा। सुनिए यहाँ पे देखिए, टाइम बढ़ जाएगा नहीं तो सुनिए ना। एक मोहन नाम के आदमी था और घर में एक कुआं रखा था। कुआं रखेगा तो उसमें नाव रखेगा ही, और नाव रखेगा तो उसमें नहा के जाएगा
पूजा करेगा मूर्ति का पूजा करेगा तो पुजारी से पंडित जी से तो क्या करेगा, वेद वेद पढ़वाएगा ही, करेगा कि नहीं। तो समझिए पंडित जी उसके कहानी कथा जो बोले उसके बाद से वो सीख गया। तो अब बताइए उसके बाद से वो पूजा करेगा तो स्वास्तिक चिन्ह टीका उका लगाएगा ही, समझ रहे हैं बात को। तो टीका लगा लिया, उसके बाद से क्या हुआ, तो यहाँ पे है तो भगवान है, तो भगवान के बगल में पशु तो रहबे करता है, जैसे शिव जी के बगल में देखते हैं पशु रहता है, तो पशु है। और पशु में देखिए शेर, हाथी, घोड़ा, तरह तरह के चिन्ह बनाया जाता है। ये मंदिर में नहीं है लेकिन और सब मंदिर में देखते हैं बनता है, तो वो सब रहता है। अब बाएं दाएं, तो दाएं में देखिएगा दायां हाथ ज्यादा बल होता है कि बायां में, दायां में, तो दायां में ज्यादा बल होता है। तो देखिए शेर हाथी ज्यादा बलवान है, गेड़ा भैंस से ज्यादा बलवान है कि नहीं, शेर है हाथी है। तो ये देख लीजिएगा दायां हाथ में ज्यादा बल, माने ऐसा हिंट से बता रहे हैं। तो शेर हाथी दाहिने, ये क्या हो गया, हिरन सबसे छोटा है तो इसको नीचे कर दीजिए। भैंसा के गेड़ा के साथ हिरन छोटे ना है तो इसको नीचे कर दीजिए। आई बाएं हो गया, और दोनों बलवान क्या हो गया, दाएं हो गया। इस तरह से अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो से हम जो बता दिए, तो देखिएगा जो अब क्या होगा, जब पूजा वूजा कर लीजिएगा तो आराम से अब क्या कीजिएगा, अन्न खाइएगा। पूजा के बाद है ना अन्न करता है। तो देखिए अन्नागार, स्नानागार, स्नान भी किए, कुआं मिल गया, नाव मिल गया, स्वास्तिक चिन्ह मिल गया, शिव जी की मूर्ति मिल गया, पशु मिल गया, सब समझिए कि मोहनजोदड़ो से रिलेटेड हो गया। इतने याद, इस कहानी को अगर याद कीजिएगा ना एक बार 2 बार, नहीं याद हो तो जबरदस्ती याद कर लीजिए, आपका क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए याद रहना बड़ी बात नहीं है। अभी यहाँ से निकलिएगा ना तो कौन किसमें था मिल जाएगा। इस तरह से क्या होगा, मोहन आदमी जो पुजेरू था, पूजा से संबंधित सब मटेरियल है, इतने याद रख लीजिएगा। तो मोहन नाम के था। अब देखिए चंद्रहुद्रो क्या था, ये ग्रामीण थी। देखिए सब सभ्यता यहाँ नगरीय था, माने शहर के जैसा लोग रहते थे, लेकिन उसमें एक था जगह जो था, स्थल मिला, वहीं क्या था, ग्रामीण। तो ये ग्रामीण स्थल था। तो पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता में सब तो नगरीय था, लेकिन एक कौन जगह था कि ग्रामीण था, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण। इसलिए इसको कहा गया है कि इस सब सभ्यता किला से घिरा हुआ था। क्या था, किला से घिरा हुआ था। मैंने जो बाहरी आक्रमण ना आए, तो बाहर से आक्रमण कोई करेगा तो किला में एंट्री करने में सोचना ना पड़ेगा। यहाँ पर कोई किला नहीं था, समझ गए। तो ये ग्रामीण था। और यहाँ से चूड़ी की साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, और एक मिल गया लिपस्टिक का। क्या है, जब शादी होगा तो अपने समझिए, आपको पता होगा। एक क्या है, लिपस्टिक का साक्ष्य चंद्रहुद्रो से मिला है। और उसके बाद एक बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य मिला है। मैंने एक कुत्ता है और उस बिल्ली का, मतलब जैसे बिल्ली भाग रही है, कुत्ता उसका क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। तो यही से मिला है। पढ़िए ना, लिपस्टिक आ गया था, बाप रे बाप, कौन बड़ी बात है, इतिहास में पूछता है तो पढ़ लिए। देखिए एक मन के बनाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। और इस सभ्यता में जो ईंट था ना, घर जो बनता था, ये गोलाकार होता था। क्या होता था, गोलाकार या वर्गाकार। क्या होता था, गोलाकार या वर्गाकार। और यहाँ पर किला नहीं बना था, घर के जो होता है चारों तरफ से घेराबंदी नहीं बना था। यानी इस सब क्या था, समझिए कि गांव से रिलेटेड था, माने ग्रामीण था। देखिए इस यहाँ क्या याद रखना है, इसको कैसे याद रखना है, आप याद रख लिए चंद्रहुद्रो, च से चंद्रहुद्रो और च से चूड़ी याद रखिए, इतना तो याद रहेगा। अब जो चूड़ी पहनता है वो तो लिपस्टिक रखेगा ही, तो इसी में एडजस्ट कर दीजिए। देखिए ठीक है, हंसिएगा भले, लेकिन इससे रिलेटेड देखिए आराम से याद हो जाएगा। तो च से चंद्रहुद्रो, च से चूड़ी, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब उसी से चूड़ी हो गया तो लिपस्टिक रहेगा ही, और लिपस्टिक हो गया तो देखिएगा चूड़ी जो पहनता है आजकल गांव देहात के लोग पहनता है, शहर में फैशन में कोई चूड़ी नहीं पहनता, देखते हैं एगो धागे बांध के चल देता है। तो ये समझिए ये चूड़ी था, ये ग्रामीण वाला था। तो क्या हो गया, ग्रामीण वाला था। और गांव में देखते हैं बिल्ला कुत्ता, बिलाई कुत्ता खूब मिलता है, शहर में नहीं मिलता है उतना, भले मिलेगा लेकिन समझिए गांव में मिलता है। क्या कुत्ता तो मान लीजिए शहर में खिलाइए देगा लोग, तो बिलाई को तुरंत भगा देता है का। अब इसके बाद से यहाँ पर क्या हो गया, और देखिए गांव में आप एक देखिएगा तो यहाँ पे कोई घर का किला रहता है, गांव का फ्री फंड रहता है, जहाँ जाना चाहिए जहाँ चाहिए। शहर में थोड़ा सा बाउंड्रियो रहता है, लेकिन गांव में क्या होता है, फ्री फंड रहता है। यहाँ पर क्या होता है, गोलाकार या वर्गाकार ईंट जो है, वो अपना से समझिए
कि यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा गोल गोल कभी ईंट बनाता है, कभी वर्ग बनाता है, लेकिन ईंट जो मिलता है कहाँ मिलता है? गांव में। तो इस तरह से इसको जोड़ के आप लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब आ जाइए लोथल। लोथल जो हो गया, यहाँ से देखिए लोथल एक ऐसा जगह था जो हमारा इस तरह से, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग याद हो जाएगा। यहाँ जो इंडिया है इस तरह से, गुजरात वाला एरिया है इस तरह से, तो यही गुजरात में लोथल कहाँ है? लोथल। तो इधर इस समुंदर है सब, ठीक है। तो व्यापार देखिएगा, व्यापार जो होता है ना समुंदर के किनारे से ही ज्यादा होता है। कहीं से हम लोग विदेशी सामान मंगाते हैं, जैसे चाइनीज सामान आता है, चाहे कुछ भी आता है, तो ज्यादातर विदेश यहाँ समुद्र से लाने में सुविधा होता है, और आस्था वाला स्थान से क्या होता है? कम होता है। तो समुद्र सीधा पड़ता है, और जो स्थल मार्ग से होता है टेढ़ा टेढ़ा रास्ता रहता है। मान लीजिए कहीं पहाड़ है, कहीं कहीं कोई देश से नहीं जाने देता है, दूसरा देश से मुड़ जाइए, इस तरह से। अब समुद्र आता है तो क्या होता है? सीधा आता है। ज्यादातर विदेशी मानता है। तो यहाँ पे लोथल था, तो उस समय के लोग भी क्या करते थे? व्यापार करते थे फारस से। तो यहाँ से एक्चुअल में कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता जो एक वस्तु विनिमय प्रणाली थी। यहाँ पर कोई रुपया नहीं चलता था, वस्तु के बदले वस्तु दे दिया जाता था। लेकिन एक लोथल ऐसा जगह है, यहाँ से फारस की मुद्रा का प्रमाण मिला है, समझ गए? तो यहाँ से लोथल में किसका मुद्रा का प्रमाण मिला है? इसलिए कि यहीं से फारसी लोग आता होगा, यहाँ व्यापार करता होगा, रुपया लेन देन करता होगा, उसी में से एक आध गो साथ छूट गया होगा, नीचे दब गया होगा, तो यहीं से मिल गया। तो पूछेगा कहाँ से? तो लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात, भोगवा नदी के किनारे। क्या है? भोगवा नदी के किनारे। तो इसी, तो यहाँ पर देखिएगा तो लोथल से मिला है। तो यहाँ से देखिएगा कि समुद्र से लोग आते थे, व्यापार करते थे, और तो रुपया कहाँ से? यहीं पे न गिरेगा, व्यापार भी करते थे, रुपया भी गिर गया। अब उसके बाद से क्या होता, इस सिंधु घाटी सभ्यता जितनी थी, तो घर यहाँ जो था ना, तो घर उन लोगों को रहने का था। तो जैसे मेन रोड हो गया ना, उधर गेट नहीं रहता था, गेट रहता था पीछे। मेन रोड हो गया, मेन रोड के बगल में नाला है, लेकिन उधर गेट नहीं है। हम लोग अभी देखिएगा कि मेन रोड हो गया, नाला है, उधर गेट है, लेकिन वो लोग क्या करते थे? घर के पीछे। उन लोगों को सोच था कि मान लीजिए मेन गेट अगर रख रहे हैं, कोई आएगा रोड पे तो तुरंत एंट्री कर देगा। उस तरह रोड पे आएगा तो कुछ हल्ला होगा, तो हम लोग इधर आने में हम लोग सतर्क हो जाएंगे, या मैंने और भी उन लोगों का कारण था। लेकिन यहाँ एक ऐसा घर था, यहाँ एक समझिए उसका जो एक ऐसा ऑफिस था जिसका मेन गेट ही रोड के तरफ था। क्या था? यहाँ के लोग व्यापार करते थे। उन लोग ये था कि मान लीजिए व्यापार कर रहे हैं, कोई सामान आ रहा है, तो घर के पीछे से ले आकर फिर एंट्री कराएंगे तो दिक्कत होता था। इसलिए घर के सामने ही से क्या किया था, जो रखने में सुविधा होगा। जैसे मान लीजिए इधर गेट है, हम रख देंगे गेट इधर, तो फिर सामान उतार के लाना ना पड़ेगा। तो उन लोगों का ऐसा सोचता है, तो पूछ देता है कि यहाँ का जो था और मेन व्यापारिक स्थल था। क्या था? व्यापारिक स्थल। तो यहाँ फारस की मुद्रा मिला है, व्यापारिक स्थल है, और मुख्य घर के सामने भी द्वार मिलता है। यहाँ से मुख्य घर के सामने का द्वार का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लोथल से ही मिलता है। और यहाँ पे बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब ये होता है समुद्र के किनारे कुछ स्थल रखा जाता है जहाँ नाव ले आकर रख दिया जाता है, समझ गए? और फिर वहां से नाव से सामान इधर से लोड होगा, निर्यात हो जाएगा, आएगा, वहां उतरेगा। मैंने समझिए कि एक जगह है जहाँ नाव आता है, रुकता है, और वहां से चला जाता है, उसको बंदरगाह। तो बंदरगाह का साक्ष्य यही ना मिलेगा। तो इस समुद्र किनारे है, तो यहाँ से क्या होगा? बंदरगाह के साथ आयात निर्यात कहाँ से होगा? यहीं से ना होगा। और यहीं से चावल का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? चावल का साक्ष्य। इतने याद रखिए। घोड़े के अस्थि पंजर मिला है, कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही समझिए व्यापार से संबंधित जितना काम हो रहा था समुद्र के किनारे, तो देखिए व्यापार में ही फारसी मुद्रा लेन देन होगा, तो इसी से हो गया। व्यापार स्थल पूछ दिया तो व्यापार हो ही गया। मुख्य द्वार सामने से क्यों रखा जाता था कि माने यहाँ पर कि सामान लाने में जहाँ जो आ रहा है उसको क्या होगा? सुविधा होगा, पीछे नहीं। अब बंदरगाह तो यही ना मिलेगा। आयात निर्यात कहाँ से होगा? आयात माने यहाँ से क्या हो गया? कोई सामान हमारे देश में आ रहा है, निर्यात माने हमारे देश से बाहर चला जा रहा है, नीचे निकल रहा है। एक्सपोर्ट भी बोलते हैं, इम्पोर्ट। अब देखिए यहाँ पर भी चावल का साक्ष्य मिल गया है। अब समझिए कि यहाँ पर क्या होता था, व्यापार करते थे, ले जाते थे, एगो चावल का दाना गिर गया होगा। ऐसे चावल तो चारों तरफ होगा, लेकिन एगो हिंट है समझने के लिए
कि ले जा रहा होगा, एगो चावल का दाना क्या होगा, यहीं पे गिर गया होगा तो मिल गया होगा, इस तरह से। और एक यहाँ से मिला है मम्मी। मम्मी का मतलब ये हुआ, ये जो यहाँ पर जो मिस्र के लोग थे उसको मम्मी इसलिए कहते थे, जो लोग मर जाता था तो उन लोगों के ऐसा कुछ केमिकल का खोज कर लिया था, उसके बॉडी में पूरा लेप लगा देते थे, तो कई वर्षों तक उसी तरह से बॉडी रहता था। जैसे अभी कोई मर गया उसको रख दीजिएगा तो सड़ जाएगा, गमक देने लगेगा, और धीरे धीरे उसको कवक फंगस खा के खत्म कर देगा। देखते हैं कभी कभी आप देखिएगा किसी गली में कोई भी छोटा मोटा प्राणी मर गया है, सड़ रहा है, कुत्ता बिलाई जो भी हो, आप कुछ दिन के बाद से उसको देखते हैं तो नहीं है वहाँ पे, तो क्या होता है, बाहर में जितना बैक्टीरिया कॉक होता है ना, उस पर अटैक करता है, उसको धीरे धीरे कमजोर करके खा के खत्म कर देता है। लेकिन इन लोग क्या किए थे कि कुछ ऐसा केमिकल खोज कर लिया था जो बॉडी पर लगा देने पर बॉडी के मरने के बाद भी कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक ज्यों का त्यों रह जाता था। तो उसका भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो पता चला है कि मिस्र के सभ्यता से मिस्र के लोग भी क्या करते थे, व्यापार करते थे। अब देखिए एक है कालीबंगा। कालीबंगा से आपको क्या हुआ है, काली मिट्टी की चूड़िया मिली है। क्या मिली है, काली मिट्टी की चूड़िया का साक्ष्य मिला है। काली मिट्टी का चूड़ी देखिए, सिंपल चूड़ी का कह देगा तो कहाँ 64 चूड़ी 64 समुद्र बताए थे, ऑटोमेटिक याद हो गया, चूड़ी से रिलेटेड हो गया जो भी है। अब देखिए, अब यहाँ पे काली मिट्टी की चूड़ी के कह देगा तो कालीबंगा, तो काली मिट्टी तो कालीबंगा, समझ गए। सिंपल चूड़ी समुद्र। उसके बाद से देखिए कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। अब देखिएगा, अब यहाँ से एक जूते माने जो खेत जोता जाता है उसका साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, अब देखिए जूता होगा खेत, तो खेत में मिट्टी को हम जोतते हैं। अब मिट्टी कैसा होता है, काला समझ जाइए, पीला भी होता है, लेकिन हम समझ जाएंगे काली मिट्टी का खोज हुआ है तो काली, तब खेत जो मिला है तो कालीबंगा से मिला है। और जहाँ खेत होगा वहीं पर न हल होगा, समझ गए, तो हल का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिल गया है। अब देखिए अग्निकुंड, हवन कुंड, इसको कैसे याद रखना है। देखिए अग्निकुंड होता है या हवन कुंड होता है, तो देखिएगा कि जग होता है, चाहे कुछ भी होता है धार्मिक स्थल, तो जो हवन कुंड बनता है तो उसमें क्या होता है कि जो भी होता है धूप वूप जलाया जाता है, तो देखिएगा सब जल पे काला हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अग्निकुंड जो बनता है व्हाइट हो जाता है काला, तो काला, तो जितना अग्निकुंड हवन कुंड गोरा हो जाता है कि यो काले हो जाता है काला। तो समझिए जलने के बाद से उसमें जो डालते हैं तो काला हो जाता है, तो कालीबंगा। मैंने बाद में कैसे याद रखना है उसको हम बता रहे हैं। हल खेत, जो खेत होता है, तो समझिए खेत होता है तो काली मिट्टी का बनता है, तो खेत हो गया तो कालीबंगा, और हल भी कालीबंगा। और काली मिट्टी की चूड़ी जो है कालीबंगा। तो कालीबंगा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में देखिए कैसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछ देगा अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से कि चंद्रो से कि हड़प्पा से कि कालीबंगा। तो अग्निकुंड ध्यान में रखिएगा, अग्नि जलाते हैं तो करिया हो जाता है, ठीक है। गाना खेसारी लाल वाला नाच, ठीक है, देख करिया कपड़ा में बड़ी बढ़िया लागे वाला ना, क्या अब कौन गाना आ गया, सुनिए। आप देखिए उस जमाना गए, आप सोचिएगा कोई आए या सोचिएगा इसी पर खाना बना दे चूल्हा पर, तो नहीं होगा एक गैस लाओ करिया, उसमें तो हम तो धुआं लगे तो करिया हो जाएंगे, ठीक है। तो कोयल सुनिए, यहाँ पे देखिए हॉर्न है तो जल जाएगा तो काला हो जाएगा, सीधे कहेगा हॉर्न कुंड कहाँ से मिला है, तो समझिए काला हो जाता है। हल कहाँ से मिला है, तो हल को हम काली मिट्टी जोत रहे थे तो हल मिल गया, तो उसमें ये कालीबंगा। और जूता हुआ खेत, खेत सोचिए कैसा हुआ है, काला मिट्टी से बना है, तो कालीबंगा। और काली मिट्टी की चूड़ी के साक्ष्य कहाँ से, कालीबंगा, ऐसे याद हो गया। अब देखिए ये तो बता ही दिए थे, इसका तो पंडित जी पर भी बता दिए थे, मोहन नाम के समझिए कि पुजारी है, ठीक है। अब देखिए लिखिए मत, इसको समझिए पहले। अब देखिए इसको हम ऐसे ही याद रखना है, यही बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए हड़प्पा से समझिए कि हड़प लिया, देखिए कैसे याद, यहाँ कोई धन संपत्ति हड़प लेता है
मैंने बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए अगर हड़प लिया, किसी का धन हड़प लेने पर वो क्या करेगा? आपको पूजा करेगा, सरापेगा। मैंने देखिए गांव में ना कहता है मर जाओ चाहे कुछ हो जाओ चाहे कुछ हो जाए, इस तरह कहता है लोग। तो कहेगा जितना उसका अन्न धन है सब नष्ट हो जाए, समझ गए? जौ गेहूं सब नष्ट हो जाए, उसका पशु है सब नष्ट हो जाए, कब्र में चल जाए, ठीक है? समझ गए? इस तरह से याद रख लीजिए। अब देखिए, अब नहीं भूलिएगा, किसी का धन हड़पिएगा तो क्या कहेगा? जी जितना हमारा धन है सब धन, उसका सब धन अन्न का हो जाए, नष्ट हो जाए, उसका जौ गेहूं जो सब नष्ट हो जाए, पशु है उसका जो सब मर जाए, सब वो चल जाए कब्र में, ठीक है? ठीक है। तो इस तरह से एक गर्भ में पौधा है तो समझिए वो चल जाए, माने उसका पौधा बाग बगीचा सब नष्ट हो जाए, ठीक है? तो यहाँ से इस तरह से याद आप लोग कर लीजिए। अब देखिए आप लोग हर एक बार जाके देखिए सब याद हो जाएगा, समझ में आया?